नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सर्कल लैब में। दोस्तों, असाइनमेंट जुलाई 2021 का गाइडलाइंस आ गया है, ठीक है। और ये गाइडलाइंस अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही आया है। तो गाइडलाइंस में जो असाइनमेंट बेस के जो बच्चे हैं उनको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ नहीं, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कब करना है, ठीक है, आपके पोर्टल पे कब आएगा, ये चीज़ पहले हम जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर। द क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स पेपर विल बी अवेलेबल ऑन द एसएल वेबसाइट ऑन 10 जुलाई, यानी कि 10 जुलाई के आपका क्वेश्चन पेपर अपने जो पोर्टल है आपके वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर एज पर देयर एडमिट कार्ड। अब आपको एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करना है। ऐसा नहीं करना कि आज पोल साइंस है और एजुकेशन परसों है तो आज ही आपने एजुकेशन का भी कर लिया, ऐसे नहीं। जिस दिन जो मतलब जोन सा होगा वही आपको निकालना है। आंसर कैसे करना है, ठीक है। पहला, स्टूडेंट हैव टू राइट आंसर ऑफ एनी 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, 4 क्वेश्चन में से कोई 2 आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन कर लोगे। अब इवोल्यूशन ऑफ ईच सब्जेक्ट पेपर ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। अब 2 जो क्वेश्चन होगा वो दोनों अपना जो इक्वल मार्क्स कैरी करेगा। अगर 100 नंबर का होगा तो 50-50, अगर 75 का होगा तो वो आपको 36 आपको कैरी करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टूडेंट विल बी राइट द आंसर्स ऑन A4 साइज सीट, रूलेड और प्लेन, ठीक है। तो आपको जो अपना आंसर सीट है, ठीक है, आंसर जिस पे लिखोगे वो A4 साइज सीट होना चाहिए, या तो वो रूलेड होना चाहिए यानी कि जो प्रैक्टिकल टाइप होता है वो, या फिर आपको प्लेन प्लेन यानी कि प्रिंटर वाला पेज, और रूलेड यानी कि जिस पे लाइनिंग होती है एक तरफ और एक तरफ आपको ब्लैंक होता है। आप दोनों तरफ लाइनिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको एक तरफ ही लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द आंसर विल बी रिटन बाय स्टूडेंट यूजिंग ब्लू और ब्लैक पेन ओनली। आप असाइनमेंट में सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज कर सकते हैं, उससे बाद में या फिर कोई रेड ग्रीन नहीं यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट विल राइट देयर स्कूल रोल नंबर, यानी कि आपका एसएल का रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड पे अवेलेबल होगा, एंड पेपर नेम और कोड ऑफ द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर शीट। यानी कि आपको इसमें जो फ्रंट पेज बनाना होता था उसमें आपको क्या क्या लिखना है। आपको स्कूल का रोल नंबर यानी कि एसएल का रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर और पेपर नेम और पेपर कोड, ये सब कुछ आपको लिखना होगा। द नंबरिंग शुड बी डन ऑन ईच पेज ऑफ द आंसर शीट। ये चीज़ आपको भी पता है कि नंबर आपको आंसर शीट पे लिखना ही होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके। स्टूडेंट हैव टू स्कैन ऑल पेज ऑफ द आंसर शीट एंड पार्टिकुलरली सब्जेक्ट पेपर एंड क्रिएट 1 PDF, यानी कि आपको जितने भी पेजेस हैं, ठीक है, आपको उसको स्कैन करना है। उसके बाद आपको एक PDF बनाना है। जब ओपन बुक एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या करते थे आप लोग, एक क्वेश्चन का एक PDF बनता था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट का एक PDF बनेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर एडवाइज टू नेम द PDF फाइल सेम एज द नेम ऑफ द पेपर फॉर देयर इजी रेफरेंस। अब बच्चे क्या करते हैं कि जो PDF होती है उसकी फाइल को रीनेम नहीं करते, लेकिन इस बार उसको फाइल को रीनेम करना है। रीनेम कैसे करना है कि आपको आपका जो पेपर होगा, जैसे मान लीजिए पोल साइंस का पेपर है तो पोल साइंस और उसका कोड C113 C114 कुछ जो कोड होगा वो आपको कोड वहाँ पे मेंशन करना है। अब आंसर शीट आपको अपलोड कैसे करना है, ठीक है। तो पेपर वाइज डेट्स फॉर अपलोडिंग ऑफ द PDF फाइल ऑफ द आंसर शीट हैव बीन प्रोवाइडेड इन द डेट शीट एज वेल एज इन द एडमिट कार्ड। आपको इस बार जो पोर्टल होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं वो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में जब आपने दिया था 2020 में असाइनमेंट, उसमें क्या था कि आप एक साथ ही अपलोड कर सकते थे और अलग अलग करके भी अपलोड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको 1 से 2 दिन का टाइम मिलेगा, उसी टाइम पीरियड में आपको अपलोड करना है, ठीक है। जो कि आपके एडमिट कार्ड पे टाइम दिया रहेगा, डेट आपको दिया रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 15 तारीख को पोल साइंस है और 17 तारीख को एजुकेशन है, तो 15 से 17 के बीच में आपको अपलोड कर देना है। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गो
through it carefully and upload the PDF file on of the specific subjects paper answer sheet on the date mentioned in date sheet और admit card। ये चीज़ मैंने बताया था वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि जितने जो बच्चे हैं, ठीक है, आपको केयरफुल्ली अपने PDF को अपलोड करना है, ठीक है, सब्जेक्ट जो होगा उसी पे आपको क्लिक करके आपको अपलोड करना है। ओपन बुक एग्जाम जैसी गलतियां मत करना कि पोल साइंस का एग्जाम है तो एजुकेशन के आप एग्जाम में दे दोगे। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि मेंशन इन द डेट शीट और एडमिट कार्ड। तो आप एडमिट कार्ड के ऊपर जो भी सब्जेक्ट्स के कोड होंगे वही सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टूडेंट नीड टू लॉग इन टू देयर रिस्पेक्टिव डैशबोर्ड अवेलेबल ऑन द एसओएल वेबसाइट। आपको एसओएल के वेबसाइट पे एक डैशबोर्ड मिलेगा, उस पर अपलोड करना है। मैं इस पर एक वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आंसर शीट आपको अपलोड करना है। तो आप लोग टेंशन मत लेना, बस सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप न्यू हो तो। To upload the saved PDF file of the specific answer sheet on the link provided for this purpose, आपको क्या करना है, इस पे जाना है लॉगिन करके और एक पोर्टल होगा, ठीक है, डैशबोर्ड पे, उस पर क्लिक करके आपको PDF अपलोड कर देना है सिंपली। फिर नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट विल बी एबल टू व्यू देयर अपलोडेड PDF फाइल ऑफ द आंसर शीट। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या आपने सही आंसर अपलोड किया है या नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आपने जो PDF है गलत PDF अपलोड कर दिया है, तो वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे, डिलीट भी कर सकते हैं उसको, रिव्यू भी कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। इन केस बाय मिस्टेक अ स्टूडेंट अपलोड अ रॉन्ग आंसर शीट, ही और सी कैन विड्रॉ द सेम आफ्टर क्लिकिंग द री अपलोड बटन with region and re-upload the correct file of the answer sheet within 30 मिनट। जब आप आंसर शीट अपलोड करोगे और आंसर शीट चेक करोगे कि ये सही है या फिर गलत, अगर वो गलत निकलता है तो आप री अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना, ठीक है। री अपलोड का ऑप्शन ओनली ऑन 30 मिनट्स तक वैलिड होगा। जब आप अपना आंसर शीट अपलोड करोगे तो उसके बाद अपलोड होने के बाद 30 मिनट तक री अपलोड का ऑप्शन आएगा। अगर आप री अपलोड कर देते हो तो बढ़िया है, अगर री अपलोड नहीं करते हो तो फिर आपको जो आंसर शीट आपने अपलोड किया है असाइनमेंट का वही आपको रहने देना है। बाकी यहाँ पे आपको पूरे हिंदी में जो निर्देश है वो दिया गया है, ऊपर जो मैंने इंग्लिश में पढ़ा वो सब कुछ आपके संग शेयर कर लिया मैंने। तो क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, क्वेश्चन आंसर शीट कैसे अपलोड करना है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। एक बार आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ परेशान मत होना, मैं जल्दी ही आपको एक प्रैक्टिकल के तौर पे एक जो प्रैक्टिकल के तौर पे एक वीडियो है वो ले आऊँगा कि आंसर शीट अपलोड कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, आपका जो फ्रंट पेज है असाइनमेंट कैसे बनाना है, ये सब कुछ मैं आपको एक वीडियो में कवर कर दूंगा। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना हमारे वो असाइनमेंट के आंसर्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।